वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था, जो यदुवंशी सुरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः श्री भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। उदाहरणार्थ, मलय देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मलय से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि दैववश यह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसलिए यह मलय चंदन कहलाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबके हैं। लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाएं भी है जिनसे वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण श्री बलराम बलदेव के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्व्यूह के मूल संकर्षण हैं। वे श्री कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी हैं। इस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण यदुकुल में जन्मे और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, विशेषतया दशम स्कंद में मिलता है। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद ही है। सामान्यतया मुक्तात्माएं ही श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करती है। जो बद्ध जीव हैं वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों की कहानियाँ पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में पाई जाती है, तथापि बद्ध जीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में अपनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतने आकर्षक है कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य है। इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य है। पहली श्रेणी मुक्तात्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकतावादी मनुष्यों की है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय है। मुक्त आत्माओं को भौतिकतावादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है और उसे किसी प्रकार के श्रवण की आवश्यकता नहीं रहती। यह सिद्ध नहीं करता है कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाता है। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता, वह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहता है। उदाहरण के लिए, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहता है, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। इसी प्रकार से मायावाद लोग रुग्णबद्ध अवस्था से किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कोई ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त हुए और ज्ञान से ओतप्रोत है, वे भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी व्यस्तता शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त है, उनके लिए अनिवार्य है कि वे श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। मुक्त अवस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आस्वादनीय विषय होता है। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनके मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाता है, और जब वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होता है तो वह
श्रीमद् भागवतम में वर्णित श्री कृष्ण की कथाओं को समझता है। अतएव भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है कि उनका कार्य है कि कृष्ण कथा का प्रसार करें। कृष्ण कथा का अर्थ है श्री कृष्ण विषय कथाएँ। कृष्ण कथाएँ दो है, एक तो वो है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई है और दूसरी वे जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में है। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कथा है अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान श्री चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्ध जीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों को श्री कृष्ण या कृष्ण कथा को समझने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे भवबंधन से मुक्त हो सके। यह कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकतावादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यवहार के ही समान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष श्री भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी आह्लादनी शक्ति कहलाती है। काम व भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण श्री भगवान का आदि स्वरूप है और हम बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त है, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होता है, कि यद्यपि यह उन्हें भौतिकतावादी लगता है। इसका लाभ यह होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत भाव से सुनता है तो वह श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह भौतिक विषयी जीवन का निराकरण है। यह श्री कृष्ण पुस्तक जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है, मुक्त आत्माओं के लिए तो रुचिकर है ही, वे मुक्तकामी पुरुषों के लिए तथा निपट बद्ध भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए भी है। महाराज परीक्षित के अनुसार जिन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वह कैसा भी जीवन बिता रहा हो। निश्चित रूप से हर कोई उच्चतम परिणाम के लिए इसकी प्रशंसा करेगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र से में लगे रहते हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अत्यधिक आकृष्ट नहीं होते। दूसरे शब्दों में, सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहें निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त है वे नहीं होंगे। श्रीमद् भागवतम में इसके लिए प्रत्सुघ्न शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पशुओं की हत्या अथवा अपनी स्वयं की हत्या। जो लोग स्वरूप सिद्ध नहीं है वे और आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं रखते, वे आत्महनन करते हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं। चूँकि यह मनुष्य जीवन विशेषतया आत्म साक्षात्कार के निमित्त मिला है, अतएव जो अपने कार्यकलापों के इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा करता है वह पशुओं के समान मात्र अपने समय को गंवाता है, अतएव वह पशुघ्न है। इस शब्द का दूसरा अर्थ उन लोगों का सूचक है जो वास्तव में पशु का वध करते हैं। इसका अर्थ उन व्यक्तियों से है जो पशु भक्षी या कुत्ता के भक्षण चंडाल तक है। व्यक्तियों के वे अनेक प्रकार से पशुओं का वध करते हैं, यथा शिकार द्वारा या कसाई घर खोलकर। ऐसे लोगों की रुचि भी कभी कृष्ण राधा के प्रति नहीं हो सकती। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कथा सुनने के प्रति थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन श्री कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। हम भी इस भौतिक जगत को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पग पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार युद्ध कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि
घातक पशुओं से परिपूर्ण विशाल सागर के समान थी। उनके पितामह अर्जुन को भीम, द्रोण, कर्ण जैसे सूरवीरों तथा अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा जो सामान्य योद्धा न थे। ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र में तिमिंगिल मछली से की गई है। यह तिमिंगिल मछली बड़ी से बड़ी व्हेल मछली को आसानी से निगल सकती है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में समवेत महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुनों को निगल सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन उन सबों को मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोपद में भले जल को बिना प्रयास से लांघा जा सकता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सका। अन्य अनेक कारण से भी महाराज परीक्षित ने श्री कृष्ण के कार्यकलापों की प्रशंसा की। श्री कृष्ण के कारण न केवल उनके पितामह बचे, अपितु वे स्वयं भी श्री कृष्ण के कारण ही बच सके थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरुवंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों धरोहरों और पक्षों के पक्ष में बेटों और पौतों दोनों की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। पांचों पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। अतएव महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब भी अपने माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णु रात है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस अवस्था में हो, श्री कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि वे परम सत्य श्री भगवान हैं। वे सर्वव्यापी है, वे जन जन के हृदय के भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्वरूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वे मानव समाज में अपने यथारूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। यह पुस्तक इस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग श्री कृष्ण के विषय में जाने और इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूप में लाभान्वित हो सके। श्रीमद्भागवतम के 9वें स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थीं, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देव की पुत्र भी कहा गया है। अतएव वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते थे। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न यह भी पूछा था और इसका उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से यह भी पूछा कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुँचाया गया। वे यह भी जानना चाहते हैं थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण की कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वे यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान श्री कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारका के राज्य पर शासन किया और वहाँ उन्होंने अपनी कितनी पत्नियाँ स्वीकार की। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। इस पुस्तक का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन तथा अन्य प्रश्नों का श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। महाराज परीक्षित तथा श्री सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त है, प्राप्त सोता है, और श्री सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने के लिए उपयुक्त मात्र वक्ता है। यदि ऐसा मणिकांचन संयोग से हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं।
यह कथा श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए श्री कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं। महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी सरस है कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि उनके इसके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो श्री कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरतापूर्वक सुनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतएव मरने के पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुनी रहे थे। जब राजा ने श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की तो श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव गोस्वामी समस्त श्रीमद् भागवतम वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज राजा को श्री कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कर उन्हें प्रोत्साहित किया कि हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध प्रकार कर देता है। कौन कौन? वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान श्री विष्णु के अंगूठे से निकल रहा है। वह तीनों लोगों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है।